अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आप जानते हैं कि होम ऑफिस एक न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन लाने जा रहा है। ये न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन क्या है, ये किस तरीके से इलीगल लोग जो यूके में एंटर होते हैं उनके असाइलम क्लेम को अफेक्ट करेगा, और इसको लाने की रीजंस क्या है। क्या जितने भी इलीगल यूके में एंटर होते हैं उनका जो असाइलम क्लेम करने का तरीकाकार है वो वही रहेगा जो पहले था? क्या उनको उसी तरीके से 5 इयर्स का रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा, या उसमें कोई नई चेंजेस लाने जा रहे हैं? क्या आप अपनी फैमिलीज को यूके के अंदर बुला पाएंगे? और सबसे बढ़कर इस वीडियो के एंड पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो होम ऑफिस का न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन है, इसको आप किस तरीके से इसका हिस्सा बनकर इस पे असरअंदाज हो सकते हैं। 6 मई की जो डेट दी गई है, इनकी कंसल्टेशन की क्लोजिंग डेट है। आपको उससे पहले कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि होम ऑफिस तक आपकी आवाज पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि यूके के अंदर जितने भी कवानीन हैं, स्पेशली इमिग्रेशन और फैमिली लॉ से रिलेटेड, आप उनसे अपडेट रहना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से ये न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन है इसको लाया जा रहा है। इसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट प्रीति पटेल का ये कहना है कि जो मौजूदा असाइलम सिस्टम है ये कई दहाइयां गुजरने के बाद उस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि ये अपना पर्पस पूरा नहीं कर पा रहा, और इलीगल इमिग्रेंट्स को यूके में लाने के लिए जो जितने भी ह्यूमन स्मगलर्स और जो गैंग्स हैं ये उनके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। वो स्मॉल बोट्स के जरिए यूके के अंदर लोगों को एंटर करवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। उन्होंने इसकी मिसाल इस तरीके से दी है कि लास्ट ईयर के अंदर 15,600 के लगभग जो यूके में जो स्मॉल बोट्स की क्रॉसिंग्स हुई, जिसके तहत 8,500 के लगभग लोग जो हैं वो यूके में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो एंटर हुए हैं। अब उनका कहना यह था कि हमने चूंकि बहुत सारे जो लीगल रूट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो हम इस किस्म के जितने भी इलीगल जो रूट्स हैं हम इनको सख्ती से हम उनको स्ट्रिक्ट करेंगे, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनके साथ इस तरीके से जो वो निपटा जाए ताकि वो इस बिजनेस को मुकम्मल तौर पर बंद करें और लोगों की जानों से वो ना खेलें। इसके ऊपर फर्दर उनका ये कहना था कि हम ऐसी सजाएं मुतारफ करवाने जा रहे हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि पीपल स्मगलर्स के साथ इन्वॉल्व होगा या पीपल स्मगलिंग में इन्वॉल्व होगा खुद, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजाएं भी दी जा सकती हैं। अच्छा, इस न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन में जो सबसे ज्यादा तब्दीलियां हैं वो असाइलम सिस्टम के अंदर लाई जा रही हैं। होम ऑफिस का ये कहना है कि जिस तरीके से स्विट्जरलैंड और डेनमार्क ने इलीगल रूट्स के तहत जितने भी असाइलम क्लेम किए जाते थे उसको डिस्करेज किया है, हम उसको अडॉप्ट करने जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि सेफ कंट्रीज से, जिसके अंदर यूरोप और फ्रांस भी शामिल है, अगर वहां से यूके में एंटर होंगे तो हम उनको वापस भिजवा देंगे। उनके जितने भी क्लेम होंगे वो इनएडमिसिबल होंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर वो इन सेफ कंट्रीज के थ्रू यूके के अंदर एंटर हुए हैं, जिन सेफ कंट्रीज के अंदर प्रॉपर असाइलम का एक सिस्टम मौजूद है, तो हम उनके केसेस यहां पर नहीं सुनेंगे बल्कि हम उनको उन कंट्रीज में वापस भिजवा देंगे। और अगर किसी सूरत में किसी ऐसे शख्स को वापस नहीं भिजवाया जा सकता तो उसको भी जिस तरीके से स्विट्जरलैंड और डेनमार्क ने एक जो रिसेप्शन सेंटर का एक कॉन्सेप्ट दिया है कि उनके कंट्रीज में रिसेप्शन सेंटर्स हैं, वहां पर ऐसे असाइलम सीकर्स को रखा जाएगा और वहां से ही इनके केसेस जो हैं वो सारे के सारे जो है वो डील किए जाएंगे। और इसके साथ साथ होम ऑफिस जो है वो जितने भी असाइलम एस्टेट जो है उसको भी एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहा है। और इसके अलावा ये भी सोचा जा रहा है कि कहीं हम किसी भी थर्ड सेफ कंट्री के अंदर हम कोई ऐसा सिस्टम जो है वो इन प्लेस कर सकते हैं कि वहां से ही इनके जितने भी केसेस हैं वहां से ही सुने जाएं और वहां पर ही इनको डिसाइड किया जाए। यानी टेक्निकली वो जितने भी असाइलम सीकर्स जो कि इलीगल यूके में एंटर होंगे उनको वो ऐसे तरीकाकार से डिस्करेज करना चाह रहे हैं
ताकि वो जिन कंट्रीज के थ्रू आए हैं वो वहां पर असाइलम क्लेम करें बजाय कि वो यूके के अंदर एंटर हों। अच्छा, ये सारी बातें तो प्रोसीजर की हद तक थी। अगर इस प्रोसीजर को गुजरते हुए किसी असाइलम सीकर का क्लेम अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है तो उसके मसाइल वहां तक खत्म नहीं होंगे, बल्कि जिस तरीके से प्रीवियसली लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता था और उनको 5 इयर्स का वीजा मिलता था और 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद वो सेटलमेंट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ले लेते थे। लेकिन अभी जो न्यू प्लान जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इसके तहत होम ऑफिस ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि इलीगल तरीके से यूके के अंदर एंटर होगा तो उसको अगर उसका जो क्लेम है वो सक्सेसफुल हो भी जाता है तो उसको रिफ्यूजी स्टेटस जो है टूवर्ड सेटलमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि उसको 30 मंथ का जो है वो वीजा दिया जाएगा और 30 मंथ कंप्लीट होने के बाद उसका जो सारा जो उसका वीजा है उसको रीअसेस किया जाएगा कि क्या जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है क्या इसको वहां पर वापस भिजवाया जा सकता है या कि नहीं। और जिस तरीके से पहले रिफ्यूजी स्टेटस के तहत जो रिफ्यूजीज थे वो अपनी फैमिलीज को फैमिली रीयूनियन के कानून के तहत यूके में अपने साथ बुला सकते थे, ये भी जो इलीगल तरीके से लोग एंटर होंगे और असाइलम क्लेम करेंगे तो उनके लिए इसको भी बड़ा लिमिटेड कर दिया गया है। जो लोग असाइलम क्लेम के दौरान अगर बेनिफिट्स जिस तरीके से पहले लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट्स वगैरह मिलती थी उसको भी बड़ा लिमिटेड कर दिया गया है। अनलेस कोई शख्स डेस्टिट्यूट नहीं तो उसको ये बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब ये जो न्यू प्लान है इसके अंदर फर्दर एक और चीज भी बड़ी डिस्कस की गई थी जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो की है, जैसा कि स्टेटलेस चिल्ड्रन के ऊपर भी इन्होंने कहा था कि हम उसको भी प्रोसीजर को क्राइटेरिया को थोड़ा स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एज से रिलेटेड भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। होम ऑफिस का ये कहना है कि बहुत सारे रिफ्यूजीज जो यूके में एंटर होते हैं वो अपनी एज हाइड करते हैं और वो अपने आप को जो है वो अंडर 18 बताकर उससे फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके ऊपर भी एक बाकायदा जो है वो एक प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि जो एज का जो क्राइटेरिया है वो स्ट्रिक्टली उसको देखा जाएगा कि क्या कोई शख्स वाकई ही अंडर 18 है या वो नहीं है। अच्छा, अब जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसके अलावा चैरिटीज वो इस प्लान के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो इसके हक में नहीं है। इवन अपोजिशन जमात लेबर जो है वो उसके भी बहुत सारे मेंबर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। रेड क्रॉस का ये कहना है कि ये जो कानून है जो आप नया लेके आ रहे हैं ये इनह्यूमन है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों का ये कहना है कि बजाय इसके कि आप लोगों की एंट्री के ऊपर फोकस करें, आप ये चीज देखें कि अगर किसी भी शख्स के केस के अंदर मेरिट है और अगर वो जेन्युइनली डिजर्व करता है तो उसको रिफ्यूजी स्टेटस जरूर मिलना चाहिए। उनका ये कहना है कि आप अपने सिस्टम को इस तरीके से इंप्रूव करें कि आप लोगों की जेन्युइननेस को देख सकें, आप लोगों की एंट्रीज के ऊपर फोकस ना करें। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज में बात की थी कि क्या आप इस सिस्टम को, ये जो न्यू प्लान है जिसमें असाइलम के सारे प्रोसीजर और सिस्टम को चेंज करने जा रही है हुकूमत जो है, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या आप इसके खिलाफ हैं? अभी आपके पास 6 मई से पहले आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि होम ऑफिस ने ये जो कंसल्टेशन है ये 6 मई को बंद कर देनी है। अब होम ऑफिस ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितनी भी जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक हैं उनको इनवाइट किया है कि आप 5 मई तक इसके ऊपर अपने जितने भी कंसर्न्स और आपकी जो राय है वो दे सकते हैं। मैं आप लोगों को पुश करूंगा कि आप लोग खुद भी अपने दोस्तों को भी आप जो है इसके अंदर जितने भी आपके कंसर्न्स हैं वो जरूर होम ऑफिस तक रेज करें। इसका तरीकाकार क्या होगा कि इसका एक होम ऑफिस की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर भी आप वहां पर अपनी राय दे सकते हैं, या ये जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी वहां पर मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा। वो लिंक आप क्लिक करके तो डायरेक्टली वहां पर
जहां पर आपने अपनी कंसल्टेशन के अंदर राय देनी है, आप वहां पर अपनी राय दे सकते हैं। अपने सोलिसिटर्स को भी रिकमेंड करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो 6 मई से पहले आवाज अपनी जो है वो बुलंद करें इस वीडियो को, या उससे खुद आप बेशक अगर वीडियो नहीं आप शेयर करना चाहते तो खुद उनसे बात करके उनको लिंक शेयर कर दें जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि जो आपकी जो राय है, जो आपकी आवाज है, वो ऑन टाइम होम ऑफिस तक पहुंच सके। और जो भी आपके इसके ऊपर कंसर्न्स हैं वो आप जरूर रेज करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के आगाज से ही जो बहुत ज्यादा इमिग्रेशन कानून और दूसरे कवानीन में तेजी से तब्दीली आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम कवानीन से अपडेटेड रहें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ एक बेल आइकॉन भी है, उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा। उसका फायदा क्या होगा कि कोई भी जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, कोई भी कानून में जो चेंजेस आती हैं, अगर उससे रिलेटेड को मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा तो आप तक इमीडिएटली पहुंच जाएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।